बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप सब लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खुशबूदार, चटपटा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पुलाव की रेसिपी। ये सादा सा पुलाव है पर बनाना बहुत ही आसान है। इतनी टेस्टी रेसिपी अपने घर में बनाएं। इस खुशबूदार और जायकेदार पुलाव को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक आदमी शेयर कीजिएगा जिसको पढ़कर बड़ी ही खुशी होती है। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से पुलाव को। तो ये मेरे पास 750 ग्राम बासमती चावल है। आप इसे सेला में भी बना सकते हैं। चावलों को मैंने 3 से 4 दफ़ा पानी से वॉश करने के बाद चावलों को आधे से 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर सेला चावल यूज़ करते हैं तो फिर 2 से 3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देना। तो चना पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें 1 कप डाल देंगे कुकिंग ऑयल। इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज़। प्याज को फ्राई करेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो प्याज को ऑयल में से निकाल लेंगे और तली हुई प्याज को आप लोगों ने किसी प्लेट में फैला के रख देना है। अब इसी बचे हुए ऑयल में कुछ चीजें ऐड करेंगे जैसे कि दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग, काली मिर्चें 1 टीस्पून, बादियन के फूल 2 से 3 अदद, ये मेरे पास टूटे हुए थे, तेज पत्ते और सब्ज इलायची 4 अदद। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून शामिल करूंगी। 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। इस पुलाव में जो स्पाइस आएगा वो हरी मिर्चों से ही आता है और इसी से ही अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि ये पुलाव अच्छा स्पाइसी होता है। इसके साथ जाएगा 3 मीडियम साइज के टमाटर। अब इसमें ऐड करूंगी खास मसाले जो हमारे पुलाव को खुशबूदार और जायकेदार बनाएगा। 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया। इसमें ऐड करूंगी सौंफ आधा टेबलस्पून, ये भी मैंने मोटे मोटे से कूट लिए हैं, और 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ जीरा। इसके अलावा जाएगा 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक 1 टेबलस्पून और फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए इसमें ऐड करूंगी चाइनीज सॉल्ट। ये ऑप्शनल है, आज की जगह पर आप चिकन पाउडर या चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। टमाटर गल जाए और जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला था इसमें से भी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। लेकिन टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और बेहतरीन सा खुशबूदार मसाला एकदम तैयार है। मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें डाल देंगे आधा कप दही। दही को मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसमें डाल देना है चने। 250 ग्राम चने हैं। मैंने 1 पाव चनों को भिगो के रख दिया था पूरी रात के लिए। सुबह में इनको बॉईल कर दिया है। बॉईल करते टाइम पे इसमें कोई नमक और सोडा इसमें ऐड नहीं किया है। चने हमारे एकदम सॉफ्ट गले हुए होने चाहिए कि आपके मुंह में घुल सके। अगर चने जरा से भी सख्त रह जाएंगे तो पुलाव खाने में मजा नहीं आएगा। इमली का पल्प 1 टेबलस्पून और हरी मिर्ची ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे इतना कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तब आपने इसमें ऐड करना है पिसा हुआ गरम मसाला आधा टेबलस्पून और पुलाव को मज़ीद खुशबूदार और जायकेदार बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून। हल्का सा मिक्स करेंगे इसके बाद इसमें डालेंगे पानी 7 कप पानी, क्योंकि 750 ग्राम मेरे पास चावल हैं तो 750 ग्राम चावल के लिए यानी कि 4 कप चावल में हम डालेंगे 7 कप पानी के। थोड़ा सा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ शामिल कर दिया है। कवर कर दें ताकि एक अच्छा उबाल आ जाए। तो चावल डालने से पहले इसके अंदर प्याज फ्राइड ऐड करूंगी। अगर चावल के ऊपर हम प्याज को लगाते हैं तो दम के टाइम पे ये ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल, एक दफ़ा चम्मच चला लें और कवर लगा लें और एक उबाल इसमें आने दें, तेज़ आंच कर दें। तो दोस्तों जैसे आपको लगे एक उबाल आ गया है, कवर को हटा देते हैं। आप कर दें आंच को कम। इससे चावल जो है ज़ोर लगा के लंबे भी हो जाएँगे और आपका चावल टूटेगा भी नहीं। इस तरह से बनाएँगे ना, बेहतरीन आपका पुलाव बनेगा। 4 से 5 मिनट में पानी ड्राई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पानी ड्राई हो गया है और इसके अंदर इस तरह के सुराख बन गए हैं तो फिर आपको लगाना है दम पर। 10 से 12 मिनट के बाद उसे इसका कवर हटाते हैं और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी केवड़ा वाटर और कलर्स को मिक्स करके रख दिया था। इसके ऊपर हम लगा देंगे और 2 मिनट का दम और मजीद दे देंगे। 15 मिनट बाद पुलाव तैयार हो चुका है और ये देखें क्या ये खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। आप देखें ढक्कन हटाने के बाद इसमें काफी स्टीम है। तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि एकदम चावल को मिक्स करना शुरू कर देते हैं। चावल गीले होते हैं, चावल टूट जाते हैं और फिर आप लोगों को लगता है कि चावलों को दम नहीं आया। स्टीम जब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए इसके बाद चावल निकाला करें, क्योंकि जब तक स्टीम होती है चावल गीले होते हैं और फिर चावल टूट जाते हैं और आपको लगता है कि ये चावलों में या तो पानी ज़्यादा डल गया है या तो दम नहीं आया। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम प्लेट की मदद से चावलों को निकालेंगे, मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो कलर डाला है ये सारा कलर हमको चावलों में नहीं चाहिए। तो हमारे चना पुलाव का लुक अच्छा है, इतना मज़ेदार है कि आप खुद इसे बार-बार बनाने में मजबूर हो जाएँगे इस चना पुलाव को। इफ्तारी में इसे ज़रूर सर्व कीजिएगा रायते के साथ या फिर लहसुन की चटनी के साथ। बहुत जल्द तैयार हो जाता है चना पुलाव।
आई होप रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप तमाम लोगों से हम पर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जहाँ रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और वेल्दी रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।